तो ठीक है, ये वाला जो है हम शुरू करते हैं भाई। मैं पानी पी रहा था और बंदी हो गया कैमरा वो। तो मैंने इसका सेकंड पार्ट बेटा अपलोड किया है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है ये। अब हम करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स में मॉसी। ब्रायोफाइट्स में क्या देखेंगे? मॉसी। तो बेटा एक चीज आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा, ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस हैं, मॉसेस क्या होते हैं? मोर एडवांस, ठीक है, एंड डिफरेंशिएटेड देन द लिवरवर्ट्स। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है ना। एल्गी से फिर क्या आए? ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले कौन से आए? लिवरवर्ट्स आए। उसके बाद कौन से आए बेटा? जो हमारे मॉसेस आए। तो मॉसेस ध्यान रखना क्या होते हैं? ये मोर एडवांस होते हैं। होती वही है। मेन बॉडी क्या होगी इसकी? मेन बॉडी क्या होगी? ध्यान रखना क्या होगी इसकी? गैमेटोफिटिक होगी। और क्या होगी बेटा? हैप्लॉइड होगी, ठीक है। और इसकी जो मेन बॉडी है वो इरेक्ट होती है, लीफी होती है। लीफी होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि ज्यादा लेंथ होती है, वर्टिकल होती है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस, ठीक है, गैमेट्स। अब इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि गैमेट प्रोडक्शन कौन करता है? लीफी स्टेज करती है। ऐसे होती है बेटा, ऐसे लीफी। पर ध्यान रखना एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लीफी स्टेज का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रू रूट ट्रू लीफ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लीफी स्टेज है इसका मतलब ये मत मानना कि इसमें ट्रू रूट ट्रू शूट है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होंगे इसमें भी राइजोइड्स ही होंगे, इसमें भी क्या है? राइजोइड्स ही होंगे, राइजोइड्स ही होंगे, ध्यान रखना। बट इसकी खासियत यह है कि जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? राइजोइड्स क्या होते हैं? वो मल्टी सेलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। इसकी जो ओवरऑल जो होती है, जो गैमेटोफाइट होती है बेटा, मेन बॉडी गैमेटोफाइट तो होती है, उसकी भी 2 स्टेज होती है। गैमेटोफाइट की भी 2 स्टेज होती है। ये देखो मेन कौन सी होती है? लीफी होती है, जो आपको देखने को मिलती है। गैमेटोफाइट में क्या होती है? प्रोटोनिमा एंड फिर क्या आ जाएगी? लीफी। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट कौन सी होती है? लीफी होती है। और ये कैसे देखने को मिल जाएगी आपको? जो है ये सेक्स जो है गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही करती है और ये गैमेट प्रोडक्शन करती है। ये लाइफ साइकिल में बताते हैं इसको हम कैसे काम करती है, ठीक है। लाइफ साइकिल देखते हैं इसका। लाइफ साइकिल से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ऑब्वियसली पहले वो देखते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक चीज का ध्यान रखना कि लीफी स्टेज ही करती है। ऐसे क्या करती है? लीफी स्टेज करती है, ऐसे करके, ठीक है। उस पे क्या लगे रहेंगे? ऐसे करके वही आर्किगोनियम एंथ्रीडियम लगे रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है ये क्या हो गया? एंथ्रीडियम हो गया। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? वही सेम है, कोई वो नहीं है इसमें। एंथ्रीडियम है, ठीक है। मेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम क्या होगा? एंथीरोजाइड्स होगा। अब एंथीरोजाइड्स क्या होते हैं? एंथीरोजाइड्स क्या होते हैं? वही सेम, स्मॉल होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? वो पहुंचेंगे पानी की हेल्प से। इसका मतलब क्या है? इसमें भी पानी की जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि इसमें भी क्या है बेटा? पानी की जरूरत है, ठीक है। फ्लैजिला है तो पानी में तैरेगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आया था बेटा? फिर आया दूसरे नंबर पे आता है आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम किस पे हैं? लीफी गैमेटोफाइटिक पे हैं। PYQ है बेटा ये। कि प्रोटोनिमा जो स्टेज है क्या वो गैमेट प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। क्या लीफी करता है? यस। क्या ये वर्टिकल है? यस। क्या इरेक्ट स्टेज है? यस। क्या इसमें राइजोइड्स मिल जाएंगे? यस। तो क्वेश्चन अगर मैंने यहां पे घुमा के पूछ लिया कि द स्टेज इन द मॉसेस विच प्रोड्यूस द एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम हैव यूनिसेलुलर राइजोइड्स और मल्टीसेलुलर राइजोइड, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होने चाहिए और वो लीफी स्टेज है। आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगी? वो बेटा ध्यान रखना आपको वही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग प्रोड्यूस करेगी और एग एक ही होगा। एग होगा सिर्फ और सिर्फ एक। इसका मतलब क्या है? यहां पे सिंगल एग होगा।
गोनियम के अंदर मिलेगा आपको, और रिप्रोडक्शन वही सेम होगा इंटरनल। वो यहाँ पहुंचेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हमने किस में देखा था बेटा, जैसा हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स में, तो दोनों में ये चीज सेम है। बस थोड़ा सा ना एक जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लीफी और प्रोटोनिमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं, वो लाइफ साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ गए आप, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब आ जाती है लाइफ साइकिल की बात आ जाती है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत इससे कर लेते हैं हम, ग्रीन इससे कर लेते हैं हम। तो हमारा ये वाला हो गया, लीफी स्टेज हो गया। एनसीईआरटी कुछ मेंशन नहीं करती है कि मोनोसिस और डायोसिस है, देखो ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों से क्या प्रोड्यूस करवा दिया, ये लो भाई, एग प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग कहां से आएगा, गेमेट्स है ये। एग कहां से आएगा, आर्किगोनियम के अंदर, और जो एंथेरोजॉइड्स है वो कहां से मिलेगा बेटा को, एंथ्रीडिया से आएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, इंटरनल होगा। किसके अंदर होगा, ये वाले जो हमारे आर्किगोनियम के अंदर होगा। ये बन गया जी हमारा एग आ गया। और वही सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेम चीज इसमें भी क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। आप ये मत सोचना कि जो है लिवरवर्ट्स में एम्ब्रियो बनता है, इसमें नहीं बनता, इसमें बनता है। एग बन गया, एग क्यों बोल दिया मैंने, ज़ाइगोट बोलना चाहिए था ना यहाँ पे। ज़ाइगोट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, मल्टीसेलुलर बॉडी बन गई, जिसको मैं क्या बोल दिया, एम्ब्रियो बोल दिया। एम्ब्रियो भी क्या हो गया, 2n हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा उससे, स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट कहां बनता है, आपको क्या लगता है, सारा काम आर्किगोनियम कहां था, आर्किगोनियम कहां था, लीफी स्टेज पे था, यस और नो। लो भाई, आर्किगोनियम किस में था, लीफी स्टेज पे था। मैं येलो कलर का बना देता हूं, यहां पे हो गया येलो। ठीक है, और ये बन गया एम्ब्रियो से आगे जाके स्पोरोफाइट। ये हो गया बेटा स्पोरोफाइट। इसका जो है ये वाला जो स्पोरोफाइट होता है मोर डेवलप होता है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट। एडवांस होना ही है, इवोल्यूशन हो रहा है तो एडवांस होगा ही। तो वही सेम चीज इसमें क्या आएगी, फुट आएगा, ये क्या आ जाएगा, सीटा, और ये क्या आ जाएगा, कैप्सूल। कैप्सूल का मैंने क्या नाम बोला था, स्पोरेंजियम। क्या बोला था नाम मैंने, स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये सेम चीज है। क्या ये भी डिपेंडेंट है, हाँ। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेम ही था जैसे किसमें है, लिवरवर्ट्स में। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अलग चेंज हो जाएगा। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगी, स्पोर मदर सेल होगी जो कि डिप्लॉइड होगी, मियोसिस करेगी और क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगी। तो क्वेश्चन पूछा था स्पोरिक मियोसिस होती है, हाँ किसके अंदर होती है, स्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर होती है, स्पोर मदर सेल के अंदर। अब ये स्पोर मदर सेल जर्मिनेशन करेंगे ना बेटा, ये बनाते हैं यहाँ पे प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा किससे बनती है, स्पोर से बनती है, पीवाईक्यू। पूरा पूरा ये सारा सारा पीवाईक्यू से भरा हुआ है। इस बार 99.9999% चांसेस मेरे को 2026 में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से ओरिजिन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो स्पोर्स हैं यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पे एक ऐसे करके ना एक क्रीपी स्टेज बनाएंगे। क्रीपी का मतलब क्या होता है, ऐसे नीचे क्या बोलते हैं, जो क्रॉल कर रही है, यानी कि ये वर्टिकल नहीं है, क्रॉल करती हुई। क्रीपी है, ग्रीन है, यस ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक है। क्रीपी है, ग्रीन है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से बेटा क्या बनते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी होती है खूब सारी, इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, इसके टूट टूट के और भी प्रोटोनिमा बन सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनिमा किस में होती है, ऑब्वियसली प्रोटोनिमा में ही होती है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचिंग भी बन जाएगी, बहुत सारी लंबी ब्रांचिंग बन जाएगी। ये लो भाई, पूरा फैल जाएगा, पूरा पूरा ये हर जगह फैल जाएगा ये लो। और इसके फिर साइड से आएगी बर्ड। क्या आ जाएगी बेटा, साइड से आ जाएगी बर्ड। इस लेटरल बर्ड जो होती है उससे क्या बन जाएगी, छोटी छोटी लीफी स्टेज बन जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछी है बेटा, लेटरल बर्ड क्या होती है, लेटरल बर्ड होती है साइड बर्ड। कहने का मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल प्रोटोनिमा, तो इसके यहाँ से निकलेगी, एपिकल से निकलेगी, यहाँ साइड से निकलेगी, ऐसे आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल बर्ड बोलते हैं। ठीक है, बर्ड बोलते हैं बर्ड्स। तो क्वेश्चन पूछा था कि बर्डिंग किस में होती है, बर्ड्स किस में होती है बेटा, लेटरल बर्ड्स किस में मिलती है आपको, लीफी स्टेज में नहीं, प्रोटोनिमा में यस। प्रोटोनिमा में कौन से में, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। प्राइमरी प्रोटोनिमा में मिलेगा आपको, नहीं, देखने को यूजुअली नहीं मिलता। प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है, छोटा सा कम एडवांस होता है, उससे क्या मिलेगा,
जो है हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या है ये हैप्लॉइड है? यस। क्या ये भी हैप्लॉइड है? यस। अगर कोई भी हैप्लॉइड है तो क्या माना जाएगा? गेमेटोफाइट। क्या माना जाएगा? गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट कहां से स्टार्ट हो रहा है? प्रोटोनिमा से। यस। उसके बाद किससे बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर उसके बाद क्या बनेगा इससे? ये लीफी स्टेज बनेगी। क्या बनेगी? लीफी स्टेज बनेगी। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो 2n है उसको अलग कर देते हैं। 2n को अलग कर देते हैं। ये लो, ये हो गया 2n अलग कर दिया। ये 2n क्या है? स्पोरोफाइट है। 2n क्या है? स्पोरोफाइट। ये क्वेश्चन आया था बेटा 2023, 24 में, 25 में, बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आता है। जाइगोट है 2n है, स्पोरोफाइट 2n ही होता है। तो पहली सेल स्पोरोफाइट की कौन सी है? जाइगोट है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? एम्ब्रियो 2n है। फुटसिटा कैप्सूल वाला पूरा जो बॉडी है जिसको मैं स्पोरोफाइट बोलता हूं, मेन स्पोरोफाइट ये, क्या सारी की सारी 2n है? यस। क्या एसएमसी 2n है? यस। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट कौन सी मानी जाएगी? एसएमसी मानी जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद मियोसिस होगा, यस, और एन बनेगा, यस। तो फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट कौन सी है? स्पोर। फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट कौन सी है? स्पोर है, ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। उससे क्या बनेगा? उससे गेमेटोफाइट की जो पहली स्टेज आएगी, पहली स्टेज कौन सी है? प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दोनों के दोनों क्या है? प्रोटोनिमा। तो गेमेटोफाइट की पहली स्टेज कौन सी है? प्रोटोनिमा। उसके बाद की कौन सी स्टेज है बेटा? लीफी स्टेज है। ये लीफी स्टेज आ गई। तो लीफी स्टेज भी क्या है? एन है। ये भी क्या है? एन है। तो जो भी एन होगा वो क्या होगा? गेमेटोफाइट होगा। तो ये सारी की सारी क्या आ गई? साइड क्या आ गई? गेमेटोफाइट आ गई। लिख लो भाई इसको, एन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट, इजी पीजी। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो ये, देखो ये वर्टिकल, देखो ना ये वर्टिकल, ये क्या है? देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखो प्रोटोनिमा देखने को मिल रहा है। ये हल्का हल्का पतला पतला क्या है? ये प्रोटोनिमा है। ये प्रोटोनिमा मतलब देख ग्रीन क्रीपी स्टेज है ये, ठीक है। ये देख सकते हो आप। फिर जब क्या बोलते हैं, जो बन जाते हैं उससे क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं स्पोरोफाइट बन जाते हैं। लीफी स्टेज पे देखो छोटे छोटे लीफ, जैसे छोटे छोटे पत्ते, देखो ऐसे करके लीफ है, हल्की छोटी छोटी सी लीफ है, देखो ये है ना। तो उससे क्या निकल रहा है आपको? देख सकते हो ऐसे करते हुए निकल रहा है। क्या है ये? फुटसिटा कैप्सूल देखने को मिल रहा है। ये फोटो है, ओरिजिनल फोटो है ये, ठीक है। ये ऐसे कोई गूगल से डाउनलोड की हुई फोटो नहीं है, ओरिजिनल फोटो है ये। पेट्रिडोफाइट, चलो भाई पेट्रिडोफाइट की टेरिडोफाइट, चलो टेरिडोफाइट बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं पहले। थ्योरी ये आप देख लेना, ठीक है, आप देख लेना, मेरा साथ में पढ़ाने का रहता है, ऐसे सिर्फ डिक्टेट करने का नहीं रहता। तो टेरिडोफाइट के कुछ हम फीचर्स लिखते हैं, आप भी साथ में लिखो, ठीक है। बेटर अप्रोच होती है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ये हो जाएंगे जी मोर एडवांस एज कंपेयर टू ऑब्वियसली ब्रायोफाइट। क्यों मोर एडवांस हो जाएंगे? क्योंकि यही प्लांट है जिनके पास ट्रू रूट आ गई, ट्रू शूट आ गई और ट्रू क्या आ गई? लीव्स आ गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला प्लांट है, ठीक है, पूरे क्या बोलते हैं प्लांट किंगडम में, ऐसा कौन सा प्लांट था जिसके पास ट्रू रूट शूट आई थी? तो कौन सा था बेटा? टेरिडोफाइट था। अब एक चीज तो क्लियर है, अगर इसके पास रूट आ गई तो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है इसके पास बेटा? है ट्रैकियोफाइट, ट्रैकीड्स आए इसके पास। तो फर्स्ट ट्रैकियोफाइट प्लांट है ये। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट जो है बेटा इसके पास क्या आ जाएगा? ट्रैकीड्स आ जाएगा। वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये, यानी कि जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वर्टिकली। यहां पे इसके पास क्या है? ट्रैकीड्स हैं। ध्यान रखना इसके पास वेसल्स नहीं होती हैं। पीवाईक्यू में आया हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कंपेयर करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ट्रैकीड्स है बेटा, इसके पास क्या होते हैं? ट्रैकीड्स होते हैं। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, फर्स्ट प्लांट है जिसके पास क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब ट्रैकीड्स हैं, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं इसको। रूट शूट हो गया, लीफ हो गया। क्या इसके पास सीड है? नहीं। क्या इसके पास फ्रूट है? नहीं। क्या इसके पास फ्लावर है? नहीं। क्या इसके पास सीड हैबिट का प्रिकर्सर है? यस। तो सीड हैबिट है? नहीं। सीड हैबिट का प्रिकर्सर है? यस। तो क्या ये सीड बनाता है? नहीं। सीडलेस प्लांट है? यस। तो ये क्या होते हैं बेटा? सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। एक चीज और है, अब यहां पे इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ रहे थे। ब्रायोफाइट्स में बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? आपने देखा होगा कि क्या नाम है हमारा,
चाहे वो मॉस हो चाहे वो लिवरवर्ट्स हो, उसमें मेन बॉडी कौन सी थी? गैमेटोफाइट थी। यहाँ पे मेन बॉडी चेंज हो जाएगी, एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। मेन बॉडी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? स्पोरोफाइट हो जाएगी। मेन बॉडी क्या हो जाएगी? स्पोरोफाइट हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये वाला, ठीक है। मेन बॉडी क्या हो जाएगी? इसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, मेन बॉडी के पास ही होती है, मेन बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ये वाला हो गया भाई हमारा, ठीक है। और इसके पास होगी लीव्स। लीफ छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। अगर छोटी लीफ हुई तो हम बोलेंगे उसको माइक्रोफिलस, और अगर बड़ी लीफ हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफिलस। वो लीफ के साइज के बेस पे है। तो आप देख सकते हैं ये मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी है, ये क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट की बताओ सारी की सारी सेल्स क्या होंगी? 2n होंगी। तो इसकी जो रूट, शूट और लीफ हैं, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रूट हो गया, शूट हो गया और लीफ जो हो गया बेटा, सारी की सारी क्या होंगी? 2n होंगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। क्या इसी के पास जो है मेन ट्रैकिया है, जाइलम फ्लोएम है? यस। ट्रैकियोफाइट मतलब ट्रैकिड्स, जाइलम फ्लोएम कहने का मतलब ये, ठीक है। तो क्या इसके पास जाइलम फ्लोएम है? हाँ बेटा है। क्या ये जो है मेन बॉडी उसके पास रूट है? यस। शूट है? यस। लीव है? यस। क्या ये ट्रू है? यस। क्या मोर एडवांस है? यस। चलो भाई, क्या इसमें सीड मिलेगा आपको? नहीं। फ्रूट मिलेगा? नहीं। फ्लावर मिलेगा? नहीं। सीड हैबिट का प्रिकर्सर मिलेगा? यस। मोस्टली क्या होते हैं ये? एक यहां पे लिखो, मोस्टली होमोस्पोरस। मोस्टली होमोस्पोरस। अच्छा एक चीज नोट डाउन करो, आप फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है, कि जो ब्रायोफाइट्स थे वो ऑल होमोस्पोरस थे। ऑल ब्रायोफाइट्स क्या है? होमोस्पोरस है। यहां पे टेरिडोफाइट में मोस्टली होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस का मतलब क्या है? स्पोरेंजिया के अंदर, यहां पे भी स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होगा? जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो उनकी जो स्ट्रक्चरली क्या होंगे? वो सारे सारे सेम होंगे। मोस्टली होमोस्पोरस, सम हेट्रोस्पोरस। सम क्या होंगे? हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस के बेटा 2 एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो कौन कौन से है बताओ? स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है बेटा, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। तो हेट्रोस्पोरस सम है, ऑल नहीं है, ठीक है, ऑल नहीं। यहां पे मोस्टली क्या है? मोस्टली यहां पे होमोस्पोरस है, जबकि ब्रायोफाइट्स मोस्टली क्या थे बेटा? मोस्टली क्या, वो तो सारे सारे ऑल ही क्या थे? होमोस्पोरस थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके हम रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं, टेरिडोफाइट के रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, फिर इसके बाद हम देखेंगे लाइफ साइकिल। तो क्या रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम वहीं से पूछेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, मेन प्लांट बॉडी क्या है? मेन प्लांट बॉडी क्या है बताया था मैंने? स्पोरोफाइट है। फाइब्रस रूट मिल जाएंगी, फाइब्रस रूट ही होती है, टैप रूट सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1-2 मीटर होती है, तो उतने को तो फाइब्रस रूट संभाल लेती है। अब इस पर लग जाती है पत्तियां, ठीक है, क्या लग जाएंगी? पत्तियां लग जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। ये पत्तियां तो होती हैं इसमें, ऑब्वियस है। देखो 2 टाइप की पत्तियां होती हैं यहाँ पे, एक ऐसी पत्ती जिसपे स्पोर प्रोड्यूस नहीं होते, एक ऐसी पत्ती जिसपे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? ये वाली जो पत्ती है, फॉर एग्जाम्पल जो ये वाली जो पत्ती है बेटा, ये वाली पत्ती क्या होती है? स्पोरोफिल होती है। फॉर एग्जाम्पल इस पे क्या लग जाते हैं? स्पोरेंजियम लग जाते हैं, ऐसे स्पोरेंजियम बने होते हैं इसके ऊपर। और बाकी जो है क्या हो जाएगी? वेजिटेटिव लीव्स हो जाएंगी, वेजिटेटिव लीव्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वेजिटेटिव लीव्स हो जाएंगी, ठीक है। अब जो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? ये होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट होमोस्पोरस का मतलब क्या है? कि मोस्ट में जो स्पोरेंजिया होंगे माइक्रो मैक्रो स्पोरेंजिया ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो स्पोरोफिल्स उसके सबकी क्या होगी? नॉर्मल होगी, और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? पत्ती पे ऐसे करके। पत्ती क्या है? पत्ती क्या है बेटा? डिप्लॉइड है, ये पत्ती होगी फॉर एग्जाम्पल, ये पत्ती होगी ऐसे करके, ठीक है। उस पे क्या लगा हुआ है बेटा? ये लगा हुआ है स्पोरेंजिया। क्या लगा हुआ है? स्पोरेंजिया। क्या प्रोड्यूस करेगा स्पोरेंजिया? क्या लगता है? क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा स्पोरेंजिया? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या होंगे? हैप्लॉइड, ऑब्वियस बात है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी पत्ती जिसपे स्पोरेंजिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल बोलेंगे।
ठीक है, नॉर्मल वेजिटेटिव लीफ पे लगेंगे नहीं, कुछ ही लीव्स पे लगेंगे। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे क्या लगा होता है, स्पोरेंजिया। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। मियोसिस से करेगा, हाँ। जर्मिनेट करेगा, यस। क्या बनाएगा, क्या लगता है, गैमेटोफाइट बनाएगा। ये तो स्पोरोफाइट है, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है डिटैच हो जाता है स्पोरेंजियम से। जो स्पोर है क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं और जनरेट करते हैं अलग जगह पे। तो ना किसी ऐसे क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही उसी प्लांट बॉडी के जस्ट पास में ही ये मेन सबस्ट्रेटम है मान के चलो, वहीं ग्रो करके जनरेट करके क्या बना देंगे, ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। जर्मिनेशन कौन करेगा, स्पोर करेगा, उससे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। मैंने ग्रीन कलर का बनाया, क्यों बनाया, फोटोसिंथेटिक होता है। क्या ये डिपेंडेंट है, नहीं। क्या ये इंडिपेंडेंट है, यस। स्पोरोफाइट बॉडी अलग है, गैमेटोफाइट बॉडी अलग है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ही आ गया, रिप्रोडक्शन थोड़ा साथ साथ में वही चल रहा है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये ऐसे होता है, दिल जैसा होता है, हार्ट जैसा स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, हार्ट जैसी स्ट्रक्चर होगी। अब बेटा इस पे क्या लगे होंगे, राइजोइड्स लगे होंगे। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा भाई। ये जो है क्या है, गैमेटोफाइट है। ये क्या होगी, हैप्लॉइड। राइजोइड्स हैं, यस। तो एडवांस होने चाहिए या फिर जो है लेस एडवांस होने चाहिए, मोर एडवांस होने चाहिए। तो क्या होंगे, मल्टीसेलर होंगे, यूनिसेलर होंगे, मल्टीसेलर होंगे। ठीक है, अब इसी पे बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो गैमेट प्रोड्यूस किसके अंदर होगा, आर्किगोनियम और क्या बोलते हैं हमारे एंथ्रीडियम के अंदर होगा। तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कहाँ लगा रहेगा, अब यहाँ पे नहीं, इसको हटाओ। तो ये बेटा फॉर एग्जांपल हमारे क्या हो गए, ऐसे करके आंखें सी हो गई, ये हमने कर दिया एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम। और ये क्या हो गया, आर्किगोनियम। अगर गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करेगी तो सेक्स ऑर्गन भी किसके पास होंगे, गैमेटोफाइट के पास होंगे। क्या इसके पास लीफी स्टेज वाले के पास होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये तो स्पोरोफाइट है, ये स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम किस पे लगा रहता है बेटा, ये जो है तो ग्रीन, छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर है। इसके बारे में क्वेश्चन पता है, एनसीईआरटी बोलती है गैमेटोफाइट क्या है इसका, स्मॉल ग्रीन इनकंसिपिकस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, हाँ, स्मॉल है, छोटी सी होती है, बिल्कुल 10 रुपए के सिक्के जितनी होती है। ठीक है, ग्रीन कलर है, क्यों, फोटोसिंथेटिक। और फोटोसिंथेटिक इसलिए क्या, वो इंडिपेंडेंट है, बस खत्म। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना बेटा। अब वही चीज है, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, बताओ भाई, एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, वही सेम चीज है। ये तो सुधरेगा नहीं, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। लो भाई, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ। अब जो है रिप्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल होगा। क्या ये वाले जो एंथीरोजॉइड्स हैं, क्या ये मोटाइल हैं, यस। क्या ये पानी का सहारा ले रहे हैं, यस। क्या यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, यस। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में एक सिमिलर फीचर आ गया, क्या आ गया, दोनों को पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, दोनों को पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो लो भाई, जैसे एक्चुअली पता है क्या होता है, जब बरसात आने वाली होती है ना, तभी स्पोर आते हैं, तभी स्पोर बनते हैं। ठीक है, फिर तो थोड़ा सा पानी और बरसात गिरती है तो क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा और पानी गिरता है तब तक क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम मैच्योर हो जाते हैं। और जब ये छोटे छोटे तो होते ही बिल्कुल छोटे, इतना सा पानी भर जाता है तो क्या हो जाता है, इतने पानी भरने से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, अपने जो रिलीज कर देंगे, अपना गैमेट प्रोडक्शन करेंगे, ये रिलीज हो जाएगा, पहुंच जाएगा कहाँ, एंथ्रीडियम के पास। एंथ्रीडियम के पास नहीं, आर्किगोनियम के पास भाई, आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, यस और नो, यस। लो भाई, जाइगोट बन गया। ठीक है, उससे क्या बनेगा, फिर वही एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर आगे जाके पूरे पूरे प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये है मोस्टली, जो मोस्ट ऑफ जो कौन से होते हैं हमारे, ये मोस्ट ऑफ कौन से मिल जाएंगे बेटा, ये टेरिडोफाइट। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं, क्या मतलब, होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपके। ये मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट की स्ट्रक्चर है, लाइफ साइकिल है। अब बात आ जाती है कि सर वो हेट्रोस्पोरस का क्या है, वहां रायता फैल जाता है, तो वो हम देखेंगे, अभी देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफिल्स होती है, यस। स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करती हैं। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है। स्पोर क्या करेगा बेटा, जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। वो क्या है, स्मॉल इनकंसिपिकस ग्रीन कलर है। ठीक है, और गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट। तो सेक्स ऑर्गन किसके पास
होंगे? गैमेटोफाइट के पास होंगे। गैमेटोफाइट क्या करेगा फिर? यहाँ पे सेक्स जो है गैमेट प्रोड्यूस करेगा। गैमेट कौन कौन से होते हैं? एंथेरोजोइड्स, और क्या है? एग। एग क्या है? एक। वही सेम है जैसे किसमें है? ब्रायोफाइट में। तो अगर आप देखोगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जो सेक्सुअल ऑर्गन के स्ट्रक्चर मोर और लेस क्या है यहाँ पे? सेम है। क्या यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ती है? यस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल। क्या यहाँ पे भी एम्ब्रियो बनता है? यस। तो ये एम्ब्रियोफाइट है? हाँ। ये ट्रैकियोफाइट भी है? हाँ। जो ब्रायोफाइट थे एम्ब्रियोफाइट थे? यस। क्या वो ट्रैकियोफाइट थे? नहीं। ऐसे छोटी छोटी क्या आती है बेटा? यहाँ पे डिसिमिलरिटीज आ जाती हैं। ये हो गया हमारा पूरा पूरा जो मोस्ट ऑफ जो कौन से हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। अब बात आ जाती है सम टेरिडोफाइट की, जो कि क्या होते हैं बेटा? जो क्या होते हैं? सम टेरिडोफाइट की बात कर लेते हैं। सम टेरिडोफाइट फॉर एग्जांपल जो क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं बेटा। हेट्रोस्पोरस का मतलब है दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, तो दो टाइप की लीव्स भी होती हैं फिर, ठीक है। दो टाइप्स की क्या होती है बेटा? लीफ भी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो चलो भाई, ये हो गया मेन प्लांट हो गया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप की आपको लीफ देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये हो गया, दो टाइप की लीफ है बेटा। एक लीफ है जो क्या क्या प्रोड्यूस करेगी? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी, और एक लीफ क्या प्रोड्यूस करेगी? मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी। क्लियर कट है ना? तो क्या होगा उस पे? मेगास्पोरेंजियम लगा रहेगा बेटा इस पे। फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे वाली जो है क्या है? ये बड़े बड़े जो मेगास्पोरेंजियम है, तो ये क्या हो जाएंगे? मेगास्पोरेंजियम। जो आगे जाके क्या बनाएंगे? मेगास्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेगास्पोर, ठीक है। ये छोटे छोटे जो लगे रहेंगे बेटा, क्या लगे रहेंगे? ये लगेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दो टाइप की लीफ भी हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दोनों ही जर्मिनेट करते हैं बेटा, दोनों ही जर्मिनेट करेंगे। बट अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं आपको। ये जो पत्ती का नाम क्या है? जो मेगास्पोरेंजियम जिसके पास है उसको मैं क्या बोलूंगा? मेगास्पोरोफिल। स्पोरोफिल तो है, स्पोरेंजियम तो प्रोड्यूस कर रही है, बट कौन सा स्पोरेंजियम प्रोड्यूस कर रही है? मेगास्पोर प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या बोल दिया मैंने उसको? मेगास्पोरोफिल। तो ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? माइक्रोस्पोरोफिल। पर सर आपने वो बोला था वो मैक्रोफिलस और माइक्रोफिलस। बेटा वो इन जनरल ना लीफ की साइज की बात कर रहा है। जब मैं वर्ड यूज करता हूं मेगास्पोरोफिल, तो मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि ऐसी पत्ती जो मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यहां पे पत्ती की साइज वगैरह से लेना देना कुछ नहीं है। ऑल द बाय डिफॉल्ट इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। स्पोर बन गए, स्पोर बनने के बाद क्या होगा? जर्मिनेशन होगा भाई, जर्मिनेशन होगा। अलग अलग है तो अलग अलग क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट बनेंगे। ये क्या बनाएगा भाई? जर्मिनेशन से क्या बनाएगा? और ये क्या बनाएगा? क्या लगता है आपको? ठीक है, ये बनाता है बेटा जर्मिनेशन से। ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बात है। और ये क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखना सर, ये अलग अलग प्लांट में बन सकते हैं, हाँ। सेम प्लांट में बन सकते हैं, हाँ। एनसीईआरटी कुछ मेंशन नहीं करती इसको। एनसीईआरटी क्या करती है कि बस हाँ बस ऐसा होता है। एनसीईआरटी कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं करती कि फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग प्लांट बॉडी पे होगा, मेल गैमेटोफाइट अलग प्लांट बॉडी पे होगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पे डायोशियस मोनोशियस कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा क्या प्रोड्यूस? फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगी, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा? एंथ्रीडियम। और ये क्या होगा? आर्किगोनियम। क्या होगा? आर्किगोनियम। ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट मोस्टली सेम ही प्लांट में बनते हैं, वही बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट भी मोस्टली केस में क्या होते हैं? वही होते हैं, ठीक है। मोस्टली केस में ऐसा होता है। तो अब क्या होता है भाई? एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? वही, इसका तो काम है एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये जो आर्किगोनियम के पास पहुंचेगा, ये कहां पहुंचेगा? आर्किगोनियम के पास। अब मैं आपको यहां पे कुछ सिनेरियो बताता हूं। यहां पे ये क्या बेटा? पत्ती है। इसी पे क्या था? उसी पे क्या था बेटा? स्पोर, मेगास्पोर बना था। उसी पे क्या बना था? मेगास्पोर। उसी पे क्या बना? जर्मिनेट हुआ, और क्या बना? फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट ना वो वही बन जाता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसका मतलब क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट कहां रिटेन है? मेन प्लांट बॉडी पे रिटेन है। देखो ये फीमेल गैमेटोफाइट वहीं बना है, वो अलग नहीं बना है, और उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, कहाँ होगा ये काम? आर्किगोनियम के अंदर होगा, अंदर होगा। आर्किगोनियम कहाँ है? ये यहाँ है। फर्टिलाइजेशन हुआ, ये पहुंचा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कर दिया इसने, और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो आप ध्यान से देखो, अगर अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, पत्ती क्या थी? स्पोरोफाइट थी। उस पे क्या बना? गेमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या है? 2n थी पत्ती, जो मेन प्लांट बॉडी है। उसमें फीमेल गेमेटोफाइट क्या बना? हैप्लॉइड। ये देख लो। अब उसने क्या बनाया भाई? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम से क्या बना? यहाँ पे एग बना। फर्टिलाइजेशन हुआ, यस, कहाँ हुआ? इंटरनल। जाइगोट भी कहाँ बना? फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही बना। और फिर जाइगोट से बाद में क्या बन जाएगा बेटा? एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सब कुछ, एक सम जो टेरिडोफाइट्स है हेटेरोस्पोरस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट अलग नहीं हुआ, वो डिटैच नहीं हुआ, वो मेन प्लांट बॉडी के साथ ही रह गया वो हेटेरोस्पोरस में। और फीमेल गेमेटोफाइट का काम क्या है? फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करना। तो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस किसके अंदर हो रहा है? आर्किगोनियम के अंदर हो रहा है। फीमेल गेमेट जो है वो वेट कर रहा है किसका? एंथ्रीडियम के, एंथेरोजोइड्स का। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। तो क्या जाइगोट अंदर ही बन रहा है फीमेल गेमेटोफाइट पे? हाँ। क्या एम्ब्रियो वहीं बन रहा है? हाँ। तो बेटा इसी चीज को, इसी फीचर को, ये मैंने साइड में लिखा ना, इसी फीचर को हम बोलते हैं सीड हैबिट का प्रिकर्सर। क्या बोलते हैं? सीड हैबिट का प्रिकर्सर। एक्चुअल में क्या है? स्पोरोफाइट पे फीमेल गेमेटोफाइट का बनना और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फिर से स्पोरोफाइट का बनना ही सीड हैबिट होती है। क्या होती है? सीड हैबिट। बट यहां पे क्या है? जैसे एम्ब्रियो बनेगा ये डिटैच हो जाएगा। जैसे एम्ब्रियो बनेगा ये क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। यानी कि यहां पे मैच्योर नहीं होगा। अगर यहां पे मैच्योर हो जाता तो क्या बोलते हैं इसको? हम सीड बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? सीड। क्या एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है कहीं ना कहीं? देखो ना इधर, बहुत एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है। क्या बोलती है? द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर ए वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स into the young embryos takes place within the female gametophyte. This event, this whole event is a precursor to the seed habit, which is considered an important step in the evolution. तो ये हेट्रोस्पोरस किसमें हुआ था? टेरिडोफाइट में। क्या ये होमोस्पोरस में ऐसा पॉसिबल है? नहीं बेटा, होमोस्पोरस में स्पोर अलग अलग है ही नहीं, है ना। स्पोर किसमें अलग अलग है? हेट्रोस्पोरस में, उसमें जाके फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो क्या हुआ था? मेन प्लांट बॉडी थी, मेन प्लांट बॉडी में पत्ती लगी हुई थी, पत्ती के अंदर क्या थे? स्पोरेंजियम थे। स्पोरेंजियम ने क्या प्रोड्यूस किया? यहां पे मेगास्पोर प्रोड्यूस किया। मेगास्पोर से क्या बना? फीमेल गेमेटोफाइट बना। फीमेल गेमेटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा? आर्किगोनियम प्रोड्यूस किया। आर्किगोनियम ने क्या प्रोड्यूस किया? एग प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया बेटा? यहाँ पे चलो भाई, ये वाला जो है एम्ब्रियो बन गया। ये वाला एम्ब्रियो, ये क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट क्या था? बहुत, कितनी बढ़िया बात है ना। फीमेल गेमेटोफाइट एन, एम्ब्रियो क्या है? 2n, नेक्स्ट जनरेशन है। और ये क्या है? स्पोरोफाइट क्या है? 2n। तो 2n के अंदर है n, फिर n के अंदर फिर से क्या है? 2n। इसको बोलते हैं सीड। बट बेटा डिटैच हो जाता है ये, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? ये डिटैच हो जाएगा। ये मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, और इसी चीज को बोला जाता है सीड हैबिट का प्रिकर्सर। कितना मतलब अलग लेवल का है। एनसीईआरटी की इतनी छोटी सी लाइन ने, देख लो, एनसीईआरटी की एक लाइन को समझाने के लिए मेरे को पिछले 10 मिनट लगाने पड़े, तो आराम से कर देता। कौन सी बड़ी बात थी? यही है, बट मेन बात है बेटा, है ना। ये सामने देख सकते हो, आपके सामने क्या है? ये देख सकते हो, देखो छोटी छोटी पत्तियां सी है ना, देखो क्लियर कट है ये वाली पत्तियां। क्या है ये? वही है। यहाँ पे ये छोटी पत्ती है अगर, तो क्या होगा? तो ये छोटी पत्ती फर्न बोलते हैं बेटा इसको। ये फर्न है, ये आपके सामने फर्न। ठीक है, तो फर्न में यहाँ पे छोटी पत्ती भी हो सकती है, बड़ी पत्ती भी हो सकती है। तो अगर छोटी पत्ती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रोफिलस। अगर फर्न में बड़ी पत्ती है तो क्या बोलेंगे इसको? मैक्रोफिलस। ठीक है, ये हो गया। लाइफ साइकिल हमने कर ही लिया, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसका वो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करें? तो भैया ये देख लो, है ना, ये देख लेना भाई। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? प्लीज सेल, ओके, प्लीज
सेल PAD पैड, प्लीज सेल पैड। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे याद कर लेना। यहाँ पे निमोनिक्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लग सकती है आपको निमोनिक्स की जरूरत। तो P फॉर सिलोप्सिडा, क्या है? सिलोप्सिडा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिलोटम को याद करने की जरूरत नहीं है कि जो इसकी क्लास है, 4 क्लास है, 4 क्लास में यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, उसके जीनस दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सिलोप्सिडा में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो P फॉर सिलोप्सिडा और इसी से याद कर लेना क्या, सिलोटम। फिर इसके बाद लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। अब लाइकोप्सिडा में क्या याद करने की जरूरत नहीं है, लाइकोपोडियम याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको क्या याद करना है, सिर्फ और सिर्फ SE स्लेजिनेला याद करना है। आपको क्या याद करना है, स्लेजिनेला, इतना याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पे पहला क्या आ जाएगा, सिलोटम, ठीक है, सिलोटम आ जाएगा, सिलोटम क्यों, सिलोप्सिडा आ जाएगा, सिलोप्सिडा। सर क्या पिसलोप्सिडा नहीं आएगा, पी साइलेंट है बेटा। सिलोप्सिडा, सिलोटम आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम याद करने की जरूरत नहीं, आपको क्या याद करना, स्लेजिनेला याद करना। तो लाइकोप्सिडा में क्या जाएगा बेटा, स्लेजिनेला आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है SEL, तो क्या है बेटा, यहाँ पे S और यहाँ पे E, यहाँ पे क्या S और E आ जाएगा बेटा, ठीक है। स्फेनोप्सिडा एंड इक्वेसिटम, स्फेनोप्सिडा और इसी का क्या आ जाएगा, इक्विसिटम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस पे से याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो टेरोप्स है, तो देखो टेरिस, टेरिस, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बचता सिर्फ एडियंटम ही याद करना आपको। ये दो तो याद करने की जरूरत नहीं है कि टेरोप्सिडा की बात कर रहा है, तो ड्रायोप्टेरिस और टेरिस एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेरोप्सिडा, आपको मेन क्या याद करना है, आपको बस एडियंटम याद करना है। यहाँ पे आपको ये ड्रायोप्टेरिस हो गया, टेरिस ही याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिख देते हैं ड्रायोप्टेरिस। ये बेटा 4 क्लास हैं इसकी, ठीक है। तो प्लीज सेल पैड, ठीक है, पैड को सेल करो, ठीक है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ गया भाई। अब यहाँ पे अगर सीड हैबिट का प्रिकर्सर था तो इसके पास क्या होंगे, सीड होंगे, बट ध्यान रखना अभी भी इसके पास क्या नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, यानी कि सीड्स क्या है, नेक्ड है, सीड्स क्या है, नेक्ड है, ठीक है। एक बढ़िया सा मैं बताता हूं आपको, ये होते हैं, ये क्या है बेटा, इसको डिटैच कर दूंगा ना, ये सीड है, ये बस इसके ऊपर ये सीड है, ये वाला एक सिंगल सिंगल क्या है, ये सीड है। लो, एक कहीं भी कवरिंग है इसके ऊपर, कुछ आपको दिख रहा है, कुछ फ्रूट की कवरिंग है, नहीं। ये कौन क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये कौन जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या है, ये सीड तो है, ये बिल्कुल हार्ड बने हुए, तो लकड़ी बनी हुई है। अगर मैं इसको अंदर पानी के अंदर रख दूं मैं, तो इसके अंदर के जो सीड हैं, जो एक्चुअली अगर एम्ब्रियो इसके अंदर जिंदा है तो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। अगर घर के अंदर आपकी ये चीज़ रखी हुई है तो पानी के अंदर रख देना, आपको पता चल जाएगा, जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। खैर नहीं रखूंगा मैं, बेचारा टूट जाएगा। ये जो था, ये पाइन ट्री का बेटा क्या था, ये एक कौन था, मेल कौन नहीं था, ये फीमेल कौन था ये। तो अभी हम ये कवर करने वाले हैं, साइकस और पाइनस के बारे में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आ गया भाई, चलो जिम्नोस्पर्म के सबसे पहले हम देखते हैं फीचर। ये क्या है, सबसे पहले क्या लग रहा है आपको, छोटा सा प्लांट ना, क्या है ये, सिक्योया, क्या बोलता हूं उसको मैं, रेड वुड ट्री, छोटा सा प्लांट है, मुश्किल से क्या बोलते हैं 120 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट होती है। 120 मीटर से ज़्यादा हाइट का मतलब क्या होता है बेटा, 370 फीट से ज़्यादा इसकी जो होती है हाइट होती है, 370 फीट। एक जो हमारी जो छत का जो होता है, एक जो आपकी क्या बोलते हैं यहाँ से एक गेट है, ठीक है, एक जो क्या बोलते हैं घर है, उसकी हाइट होती है 12 फीट। तो 30 घर लगा दो बेटा ऐसे करके, तीस बिल्डिंग वाली जो होती है ना, एक पूरी की पूरी जो 30 बिल्डिंग वाली की मंजिल है, उतनी एक उसकी हाइट है। बंदे को यहाँ पे पैराशूट लेके कूदना पड़ेगा, और एक चीज़ और है, पैराशूट अगर ना खुले तो बॉडी नीचे आएगी, आत्मा ऊपर जाएगी। छोटा सा प्लांट होता है। फीचर्स देखते हैं भाई, चलो। एक क्या देखा था मैंने, क्या बताया था मैंने आपको, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म
क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम जो है देखते हैं मेन बॉडी क्या है इसकी। मेन बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट बेटा। किसके जैसी है? जैसी टेरिडोफाइट की है। क्या यहाँ पे आपको रूट, शूट, लीफ मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। कैसे? टेरिडोफाइट जैसी। क्या यहाँ पे भी ट्रैकियोफाइट्स मिल जाएंगे आपको? ट्रैकियोफाइट मतलब क्या है? जाइलम फ्लोएम मिल जाएंगे। हाँ बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बट ध्यान रखना, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है? जाइलम में सिर्फ सिर्फ क्या होते हैं? इसमें ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते। अभी भी वेसल्स नहीं है। तो क्या यहाँ पे एक नया फीचर आया? क्या एड ऑन हो गया? वर्जन आ गया? आगे प्लांट इवोल्यूशन कर रहे हैं। पहले क्या थे? एल्गी, फिर से और क्या हुआ? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद क्या हुआ? टेरिडोफाइट। उसके बाद क्या हुआ? जिम्नो। कुछ नया फीचर आता जा रहा है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, ये सब कुछ किसमें था बेटा? ये तीनों के तीनों किसमें थे? टेरिडोफाइट में थे। नया फीचर क्या आ गया? सीड। सीड हैबिट। सीड हैबिट प्रॉपर आ गई। सीड हैबिट का मतलब क्या होता है? सीड बन गए। बट ध्यान रखना, नेकेड सीड है यहाँ पे। नेकेड सीड का मतलब क्या है? नॉट इनसाइड द फ्रूट। और फ्रूट क्या होता है बेटा? राइपन्ड ओवरी होती नहीं। ओवरी नहीं होती, इसका मतलब राइपन्ड ओवरी क्या होगी फिर? यहाँ पे ओवरी ही नहीं होती है। ठीक है, तो सीड बेटा है यहाँ पे। हाँ है। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो रूट होती है बेटा, जो बड़े प्लांट, अगर यहाँ पे बड़े प्लांट हैं तो रूट बेटा टैप रूट हो जाएगी। टैप रूट आपको देखने को मिलेगी। जबकि वहां पे नीचे जो जिम्नोस्पर्म के से पहले टेरिडोफाइट है, उसमें फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। और यहाँ पे शूट के पास बेटा सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बड़े प्लांट है तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। यहाँ देखने को मिलती है। हाँ, इतने बड़े बड़े प्लांट है तो ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं, उनकी जो लेटरल ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होगी? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होगी। यानी कि इनके पास क्या होता है बेटा? कैम्बियम होती है। इनके पास क्या होती है? कैम्बियम होती है। तो मैं क्वेश्चन घुमा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो वो है उसमें लिखा हुआ ना, सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द कॉर्क कैम्बियम एंड द वेस्कुलर कैम्बियम। मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बढ़िया बढ़िया। अगर कनेक्ट करना चाहे डेटा तो पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। क्या फ्रूट मिल रहे हैं आपको? नहीं, नो फ्रूट, नो फ्रूट, नो फ्लावर और नो ओवरी। ये चीज आपको दिखनी है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब नेकेड सीड होते हैं, उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। अब इसमें क्या बोलते हैं? मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? हाँ भाई, इसके देख लेते हैं। रूट, टैप रूट हो गया। माइकोराइजा देखने को मिल जाएगी। कॉर्लर रूट देखने को मिल जाएगा। देखेंगे इसको अच्छे से। लीफ जो होती है अडेप्टेड टू एक्सट्रीम जो है वेदर, वो भी हम देखेंगे। जाइलम के पास वेसल्स नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ओह, ये भी पॉइंट बढ़िया है। फ्लोएम में क्या बोलते हैं? कंपेनियन सेल नहीं होती, ये मेंशन है बेटा आपके सिलेबस में। ठीक है, हेट्रोस्पोर सारे के सारे क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर बनाएंगे और मेगास्पोर बनाएंगे। अभी हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन में देखते हैं कौन से होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्ट्रोबिलाई। ठीक है, मेल और फीमेल। अब मैंने एक चीज मेंशन करना भूल गया टेरिडोफाइट में। अगर जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो अगर एग्रीगेट करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कौन बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। इतना याद रखना बस, और कुछ नहीं है। स्पोरोफिल जब एग्रीगेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं। तो कौन आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिल जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, मैं मेंशन करना भूल गया था। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या मेंशन किया था? मैंने स्पोरोफिल मेंशन किया था। अगर स्पोरोफिल एक ही जगह बहुत कंडेंस होकर एग्रीगेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन बोलेंगे। दैट्स इट। अगर वो माइक्रोस्पोर बनाने वाली है तो क्या हो गया? वो माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट कर जाएंगे तो मेल कौन कहलाएगा। अगर मेगास्पोरेंजियम बनाने वाली मेगास्पोरोफिल एग्रीगेट कर रही है तो वो फीमेल कौन कहलाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनसिस, मोनेसिस, पोलन ट्यूब। चलो देखते हैं, पूरा डिटेल देखते हैं इसका। रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है? वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म। किसमें बेटा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम हेट्रोस्पोरस है। इसका मतलब क्या है? हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है? अच्छा, दो अलग अलग प्लांट भी हो सकते हैं, सेम प्लांट भी। चलो मैं दो यहाँ पे सेम प्लांट नहीं बना रहा, यहाँ पे अलग अलग प्लांट बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल लीफ होगी और ये क्या होगी? एग्रीगेट करने वाली लीफ होगी। ठीक है, ये वाला हो गया एग्रीगेट कर गया भाई। ये नॉर्मल लीफ होगी। नॉर्मल लीफ को क्या बोलते हैं अपन? फॉर एग्जाम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने इसके कोई पाइनस नहीं बोला, मैंने साइकस नहीं बोला, मैं इन जनरल बोला है। ठीक है, ये वाली जो बेटा क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं।
ये जो लीफ हैं ऐसे करके ये मेल कोन बना रही है। क्यों बना रही है मेल कोन? क्योंकि ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों है? माइक्रोस्पोर बना रही हैं, तो इस पे क्या होगा? माइक्रोस्पोर एंजाइम होगा। लो भाई, माइक्रोस्पोर एंजाइम हो गया, सही है। क्या हो गया? माइक्रोस्पोर एंजाइम। ये क्या हो गया? माइक्रोस्पोर एंजाइम। क्या हो गया बेटा? माइक्रोस्पोर एंजाइम हो गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर एंजाइम क्या बनाएगा? ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है? ऑब्वियसली हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर एंजाइम क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? यहां पे आगे जाके बनाएगा पोलन। क्या बनाएगा बेटा? पोलन बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा पोलन? डेवलप होके बनाएगा प्रॉपर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक बेटा क्या होती है? पोलन मदर सेल होती है जो कि 2n होती है। वो मियोसिस करती है और क्या बनाती है? ऐसे करके 4 क्या बनाएगी बेटा? माइक्रोस्पोर बनाएगी। और उससे क्या बनेगा? आगे जाके क्या बनेगा बेटा? हर एक से क्या बनेगा? पोलन बनेगा। हर एक से क्या बनेगा? पोलन। माइक्रोस्पोर। पोलन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब मैं यहां पे एक चीज बताता हूं, एनसीईआरटी की छुपी हुई बातें बताता हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम भी मेन प्लांट बॉडी पे ही है, उसी पे ही है, और माइक्रोस्पोर भी वहीं बनेगा और जर्मिनेशन भी कहां होगा? उसी प्लांट पे होगा। जब तक कि पोलन ना बन जाएगा सब कुछ यहीं रहेगा। फिर पोलन को क्या किया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज इनटू एयर। ठीक है, तो यहां पे क्या है? अगर आप देखोगे माइक्रोस्पोरेंजिया ने माइक्रोस्पोर बनाया, उसी प्लांट बॉडी पे बनाया, और पोलन भी बेटा वहीं बना। इसका मतलब क्या है? जो मेल गैमेटोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट बॉडी। ये एनसीईआरटी छुपा रूस्ट में बोलती है, छुपी लैंग्वेज में बोलती है, हम समझ नहीं पाते हैं उसको। ठीक है, जबकि देखो आप देख सकते हो यहां पे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहीं बना, माइक्रोस्पोर अलग नहीं हुआ, वहीं रहा। माइक्रोस्पोर ने जो मेल गैमेटोफाइट, स्पोर क्या बनाता है? स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? गैमेटोफाइट। और ये माइक्रोस्पोर है तो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट बेटा वहीं बनता है। जब बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, पोलन को हवा में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरा प्लांट आ गया। दूसरे प्लांट में क्या है भैया? ये देखो क्या है? ये फीमेल कोन है। फीमेल कोन में क्या होगा? बड़ी पत्तियां होंगी, ये बड़ी पत्तियां होंगी। ठीक है, अब उसमें क्या होगा बेटा? उसमें क्या होगा? आपको क्या लगता है? उसमें मेगास्पोरेंजियम होगा। क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम होगा। मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? मेगास्पोर। क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। एक ही बनेगा, मोस्ट केस में एक ही बनता है। 3 बनते 4 हैं, बट 3 क्या हो जाते हैं बेटा? डिमोलिश हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ये यही बनेगा, यही बनेगा, ये यही बनेगा, और इससे क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। और ये आ जाएगा इधर। अब ये कैसे होता है वो हम बताता हूं आपको, इंट्रैक्शन ये बाद में बताता हूं इस चीज की, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, स्पेस कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो मेल कौन है अलग है, फीमेल कौन अलग हो गया, मैंने अलग अलग बता दिया यहाँ पे। और फीमेल कौन में क्या है बेटा? ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल मेगास्पोरोफिल है, और मेगास्पोरोफिल क्या करेंगे? मेगास्पोरेंजियम बनाएंगे। मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएगा। मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा, वहीं जर्मिनेट करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और वहीं क्या बनाएगा? एग बनाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। चलो भाई, ये क्या है? ठीक है, ये मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ये एग्रीगेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती। ठीक है, इसने क्या बनाया? यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम बना दिया। ये लो मेगास्पोरेंजियम। क्या है ये? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरोफिल ने क्या बनाया? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बेटा क्या बनाएगा? मेगास्पोर बनाएगा। और मेगास्पोर एक ही बनता है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक 2n क्या होती है? यहां पे मेगास्पोर मदर सेल होती है, मियोसिस करेगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, बट बचेगा मुश्किल से एक ही।
इस केस में भी ऐसा ही होता है, एक ही मेगास्पोर बनता है और वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है बेटा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। लो भाई इसके अंदर बन गया फीमेल गेमेटोफाइट, ये लो, ठीक है, क्या बन गया ये, फीमेल गेमेटोफाइट बन गए। तो लिखोगे फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ बन रहा है, मेन प्लांट बॉडी बन रहा है, हाँ कौन से बन रहा है, वही स्पोरोफिल वाले पे, ठीक है, मेगास्पोरोफिल पे जो मेगास्पोरेंजियम उसी के अंदर क्या बन रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है। अब ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट है तो उसका एक ही काम है फीमेल गैमेट बनाना, पर फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, आर्किगोनियम के अंदर। किसके अंदर बनेगा, आर्किगोनियम के अंदर। अब इसके अंदर आर्किगोनियम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट इसके आर्किगोनियम ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल माउथ पे टच रहते हैं ऐसे करके, ठीक है, क्या रहते हैं बेटा, माउथ पे टच रहते हैं। ये क्या बनाएगा, ऑब्वियसली एग बनाएगा ये तो, है ना। उधर से क्या आ रहा है, उधर से उड़ता हुआ कौन आ रहा है, उड़ते से याद आया कुछ, है ना, मोस्टली तो आजकल तीर ही आते हैं, बट ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर बनाया था। क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बना बेटा, वही माइक्रोस्पोर से क्या बना, वापस याद करवाओ, वही मेरे को भूल गया मैं तो, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये उसी प्लांट बॉडी पे हो रहा है। और ये क्या होता है, ऐसे करके विंग्ड पोलन होते हैं, ऐसे करके विंग्ड, ऐसे करके विंग लगे होते हैं उसमें, ये पोलन होते हैं बेटा। ये आ गए यहां पे, और यहां पे आ जाएंगे बेटा, ये क्या करेंगे, यहां पे पोलन ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब, ये जर्मिनेट करेंगे यहां पे और पोलन ट्यूब बनाएंगे, ये लो भाई। और क्या करेंगे, अपना जो गैमेट है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे अंदर। तो क्या फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, हाँ। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं, मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सॉरी ओव्यूल कहां से आ गया, ये नया कहां से आ गया, नया कुछ नहीं है, मेगास्पोरेंजियम ही क्या बेटा, ओव्यूल है, ठीक है। अब ये क्या था, ये जो है ये क्या था, सारा क्या था, ये स्पोरोफाइट था बेटा। ये क्या था, पेरेंट बॉडी थी स्पोरोफाइट, मेन बॉडी क्या थी, डिप्लॉइड, ठीक है। उसके अंदर क्या था, मेगास्पोरेंजियम बना, मेगास्पोर बनाया, मेगास्पोर फिर क्या बना, उसके बाद बेटा क्या बना, उससे फीमेल गेमेटोफाइट बना। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। उसने क्या बनाया, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम ने क्या बनाया, एग बनाया, ठीक है। आर्किगोनियम क्या बनाया भाई, एग बनाया। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेम केस यहाँ पे हुआ, इधर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। उससे मेल गेमेटोफाइट बना, जिसको मैंने क्या बोला था, पोलन बोला था। ये वही क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन करके आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पोलन ट्यूब बनाई यहाँ पे। तो बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पे विंड पॉलिनेशन होती है, ठीक है, जो कि मेल गेमेटोफाइट को ट्रांसफर करती है। मेल गेमेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, पॉलिनेशन में मेल गेमेटोफाइट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको मेल गेमेट ट्रांसफर करना है तो पोलन ट्यूब से होगा, वो किससे होगा, पोलन ट्यूब से होगा। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेल गैमेट ट्रांसफर होता है वो पोलन ट्यूब से होता है, मेल गेमेटोफाइट ट्रांसफर किससे होता है, विंड से होता है। तो मेल गेमेटोफाइट का नाम क्या है, पोलन। तो विंड पॉलिनेशन है, उसमें क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट ट्रांसफर होता है, ठीक है। बार बार प्रेशराइज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। पोलन ट्यूब से मेल गेमेटोफाइट से मेल गैमेट पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, तो फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही है। अब यहाँ पे ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जैसे ही जाइगोट बना, अब इसको बोलते हैं हम सीड। क्या बोलेंगे इसको हम, सीड। अब इसके सीड के स्ट्रक्चर देखते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ये आपको कोई नहीं करवाएगा आपको, अब सुन लो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में मैंने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, जिसको मैंने क्या बोला था भाई, ये अभी भी जिंदा है। मेगास्पोरेंजियम क्या बोला था मैंने, ओव्यूल। इसी ने क्या बनाया था, मेगास्पोर बनाया था, और मेगास्पोर से क्या बना था बेटा, फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बना था, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट क्या बनाएगा बेटा, आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, एग। एग से क्या बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2n एग, बाद में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और ये एम्ब्रियो बन गया, फॉर एग्जांपल 2n एम्ब्रियो बन गया। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं ना मैं, एम्ब्रियो बन गया। ये सारी स्ट्रक्चर क्या है, सीड है। अब बोलोगे सर फिर ये क्या है, एंडोस्पर्म बेटा। ये किसका पार्ट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट का पार्ट है। अब यहां ध्यान सुनो, यहां फोकस करो। फीमेल जो गेमेटोफाइट है बेटा क्या है,
हैप्लॉइड है। ये वाला जो पार्ट है हैप्लॉइड पार्ट ही होगा, ये भी फिर ये तो हैप्लॉइड ही होगा। एंडोस्पर्म है जो क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। किसको न्यूट्रिशन दे रहा है जी, इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो एंडोस्पर्म क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा। एंडोस्पर्म पहले से बना हुआ है, एंडोस्पर्म पहले से बना हुआ है, पहले से रखा हुआ है। एंडोस्पर्म ध्यान रखना यहाँ पे प्री फॉर्म्ड है यहाँ पे, जबकि प्री फॉर्म्ड का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का है वो, फर्टिलाइजेशन से पहले का है वो, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है पहले का है। उसने एग बना दिया, एग से क्या बोलते हैं बाद में फिर जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन पहले से। और यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ये PYQ है, ये लिख लो, PYQ हॉटस्पॉट है ये, ठीक है बेटा, हॉटस्पॉट है। हो गया जिम्नोस्पर्म का, हो गया, हमारा कुछ बचा ही नहीं है। मेल कौन, माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल यूजुअली विन बाय विंड। ये देख सकते हो 2 बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, और बच्चे लग रहे हैं, मेरे को एडल्ट लग रहे हैं, एडल्ट हैं बट बच्चे लग रहे हैं इसके सामने, तो प्लांट के सामने। तो ये भाई क्वेश्चन जरूरी है, साइकस वर्सेस पाइनस, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं बच्चे, सुन लो भैया ये। और इस बार क्वेश्चन आएगा इसमें से 2026 में। मैंने 2-3 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताई है, यहाँ पे 2026 में 99% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है मेरे को। तो जो 2-3 प्रोबेबिलिटी बताई है, तो 3 प्रोबेबिलिटी बताई मैंने, 3-4 प्रोबेबिलिटी। अगर 4 में से अगर आपके 3 क्वेश्चन वहाँ पे आ गए तो 75% प्रोबेबिलिटी आ गई। 4 मिनट बताए थे कि 4 क्वेश्चन हैं जहाँ पे मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन आ जाएंगे इस बार, तो उसमें से 3 आएंगे, क्योंकि हर साल 3 आते हैं, तो 75% प्रोबेबिलिटी आ गई। ये कहाँ देखा है मैंने, मॉल के आसपास देखा होगा, मॉल के आसपास देखा है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, आप मूवीज़ देखोगे, पुरानी मूवीज़ देखोगे, ठीक है, तो वो उनके क्या बोलते हैं, घर के सामने जो महंगे महंगे जो होते हैं ना, पूरे पूरे बंगले होते हैं, उसके सामने ये लगा होता है। ये क्या है बेटा, साइकस है। क्या ये, साइकस। ये इसका स्टेम है, देख सकते हो स्टेम, ये है ना, ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है, क्या दिख रहा है आपको, ये अनब्रांच स्टेम है बेटा। पहले तो आपको ये देखना है कि अनब्रांच स्टेम है। इसके ऊपर देखो, ये कुछ ना, देखो कुछ ऐसे करके रह गया, ये कुछ पार्ट सा रह गया ऐसे, जैसे यहां पे कभी लीफ रही हो, तो ये लीफ स्कार है। ये कभी यहां पे लीफ थी, बाद में क्या होगी, लीफ क्या होगी, फॉल आउट हो गया, ये आगे बढ़ता गया। फिर आती बेटा क्या है, ये माइक्रोफिलस है कि मैक्रोफिलस है। मैक्रो मतलब लार्ज लीफ, तो मैक्रो लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखता हूँ मैं, लार्ज लीफ लिखता हूँ मैं। लार्ज का मतलब है लार्ज साइज है, देख सकते हो लार्ज साइज है, क्लियर कट दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ध्यान से नहीं दिखने को मिलेगी लीफ, अगर देखिए देखो छोटी छोटी है, बाद में इसको मैंने बताया ना अलग से। तो ये छोटी सी लीफ होती है पाइनस में। इधर क्या है बेटा, बहुत बड़ी लीफ होती है। ये क्या है, लार्ज साइज लीफ है यहाँ पे, लीफ। और ना लीफ ये होती है मैनी ईयर्स तक लगी रहती है, चिपकी रहती है, सालों साल चिपकी रहेगी। जबकि उधर की जो लीफ है वो हर साल क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। इसमें क्या है, मैनी ईयर्स तक बेटा क्या रहती है, परसिस्टेंट रहती है। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि लार्ज साइज लीव्स हैं, परसिस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और खासियत है बेटा, इसके जो रूट्स में ना, इसके जो रूट्स में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। रूट कौन सी है, कॉरेलॉइड रूट्स हैं। क्या बेटा, कॉरेलॉइड रूट्स हैं। क्या होंगे इसमें, साइनोबैक्टीरिया होंगे। साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे बेटा, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स होती है, तो वो साइकस में होती है। किसमें होती है, साइकस में। कॉरेलॉइड रूट्स किसमें होंगे, साइकस में होंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट किसमें होंगे, साइकस में होंगे। साइनोबैक्टीरिया कंटेनिंग रूट किसमें होंगी, साइकस में होंगी। ऐसी रूट जिसमें नाइट्रोजनेज मस्त काम कर रहा है, तो वो कौन सी होंगी, इसमें होंगी। दैट्स इट, सिंपल। एक चीज लास्ट में रहेगी, साइकस क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या होता है, जो मेल और फीमेल कोन है वो अलग अलग बॉडी पे होते हैं। मेल और फीमेल कोन जो है अलग अलग बॉडी पे होते हैं, ठीक है। तो डायोशियस, डायोशियस क्या है, यहां पे मेल एंड फीमेल जो कोन होते हैं वो अलग अलग बॉडी पे होते हैं, वो डिफरेंट बॉडी पे होते हैं। यानी कि मेल प्लांट होगा एक, और क्या होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। यानी कि प्लांट ही अलग होगा, एक मेल प्लांट होगा और एक फीमेल प्लांट होगा। ऐसा सेम किस में देखने को मिलता है आपको, एंजियोस्पर्म में, पपाया में देखने को मिलता है ना। उसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। यहाँ पे भी सेम है बेटा, मेल और फीमेल प्लांट क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, डायोशियस है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इधर आ जाते हैं भाई, इधर क्या बोलते हैं, स्टेम क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टेम जो देखो, ध्यान से देखोगे अगर आप, तो स्टेम के ऐसे देखो ब्रांचिंग बनी हुई, देखो ऐसे करके
मैं देख पा रहा हूँ इधर से, अगर आपने देख पा रहे हो तो ऐसे करके क्या है बेटा, ये ब्रांचिंग है, देखो ऐसे करके ये ब्रांचिंग है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेम क्या है, ब्रांच्ड है। तो पहला क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ये स्टेम क्या आ गया, यहाँ पे ब्रांच्ड आ गया, ठीक है। और इसके बाद बेटा क्या है, और डिफरेंस क्या था, यहाँ पे क्या था, लार्ज साइज लीफ थी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल लीफ है, स्मॉल साइज लीफ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और वो एवरी ईयर क्या हो जाती है, वो फॉल आउट हो जाती है, ठीक है। जैसे थोड़े से क्या बोलते हैं मौसम चेंज होता है, ये क्या हो जाएंगी गर्मियों के टाइम पे, इसी टाइम पे अप्रैल मई में क्या हो जाएंगे बेटा, ये फॉल आउट हो जाती है, ठीक है, नीचे गिर जाती है। तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद जो तीसरे नंबर बेटा क्या आता है, इसकी जो रूट्स होती हैं, इसकी जो रूट्स होती है बेटा, इसमें माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा मतलब फंगल रूट्स होती हैं बेटा। ऐसे फंगल जो है फाइबर्स जो होते हैं वो उसको बहुत जो है डेप्थ तक जाते हैं और न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। तो रूट्स यहां पे कौन सी है, माइकोराइजा रूट है, यहां पे माइकोराइजल रूट है, ठीक है। अब माइकोराइजल रूट में साइनोबैक्टीरिया होते हैं नहीं, कौन सी होती है, फंजाई होती है। और फंजाई मोस्टली कौन से होते हैं, बेसिडिया और एस्कोमाइसिटिस होते हैं। बेसिडिया और एस्कोमाइसिटिस दोनों हो सकते हैं, मोस्टली बेसिडिया होते हैं। फंगल रूट होगी, तो फंगल रूट का काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन यस, मिनरल एब्जॉर्प्शन काम करती है ये कुछ फिक्सेशन का काम नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज होगी। एक चीज लास्ट रहेगी, इसमें मेल और फीमेल कौन डिफरेंट प्लांट बॉडी पे है, और डायोसियस हो गया, ये क्या होता है, मोनोशियस होता है। ये क्या होता है, मोनोशियस होता है, मोनोशियस, ठीक है। तो मोनोशियस क्या होता है, इसका मतलब क्या, मेल एंड फीमेल कौन जो है वो सेम प्लांट पे है, ऑन सेम प्लांट। इसी प्लांट पे क्या होंगे, मेल कौन होंगे, इसी प्लांट पे क्या होंगे, फीमेल कौन होंगे। ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला क्या है बेटा, फीमेल कौन है, ये देख सकते हो ये, ठीक है, ये फीमेल कौन है, ये एक ही प्लांट बॉडी पे होता है, ये पाइनस का ही है, पाइन ट्री का ही है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये देखो, एक्सट्रीम वेदर को टॉलरेट कर सकती है, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। लीव्स इसकी ऐसी होती है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये कौन सा है, साइकस। ये क्या है, जिंको, बहुत सुंदर होता है, जिंको बाइलोबा, बहुत सुंदर है ना। मूवीज में देखा होगा, पता हवा चलती है और नीचे येलो येलो पत्तियां गिर जाती हैं, ठीक है, और लोग गिटार लेके खड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है बेटा, जिंको। ये सामने का इधर क्या दिख रहा है आपको, पाइन ट्री दिख रहा है, पाइनस। और ये क्या है बेटा, ये है चिलगोजा। सर वो चिलगोजा तो मतलब हमारे यहाँ पे तो स्लैंग वर्ड है, चिलगोजा इधर नहीं बेटा, चिलगोजा स्लैंग वर्ड नहीं है। चिलगोजा ड्राई फ्रूट होता है, एक ऐसा प्लांट होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक पाइन ट्री का एक टाइप होता है जिससे चिलगोजा मिलता है और ड्राई फ्रूट होता है। ये ड्राई फ्रूट महंगा महंगा वाला ड्राई फ्रूट है, ठीक है। और ऐसे करके बेटा क्या बोलते हैं, जो टैक्सोल ड्रग आपने सुनी होगी, टैक्सोल ड्रग सुनी होगी, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, वो बेटा वो जिम्नोस्पर्म से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है, टेक्सास ट्री जो होता है वो जिम्नोस्पर्म ही होता है। फिर इसका आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बेटा मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 फीचर बताऊंगा, इसी के साथ मैं रैप अप कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत लंबा सा ट्री है, कौन सा, यूकेलिप्टस है। ये क्या है, ये यूकेलिप्टस, सफेदे का ट्री ना, सफेदे का पेड़, यूकेलिप्टस, ठीक है। ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ध्यान रखना, ये टॉलेस्ट ट्री नहीं है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। इसकी हाइट जो है 120 मीटर तक नहीं जाती, इसकी मैक्सिमम हाइट जो है कितनी मीटर जाती है, 100 मीटर जाती है। उसकी तो 120, 130, 150 मीटर तक चली जाती है रेडवुड ट्री की। तो ध्यान रखना, ये 100 मीटर वाला जो है एंजियोस्पर्म है, ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, टॉलेस्ट ट्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। टॉलेस्ट ट्री तो कौन सा है, रेडवुड ट्री है, ठीक है बेटा। अब क्या है, कुछ फीचर देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट, ऑब्वियस बात है। व्हाई दे आर कॉल्ड एंजियो, एंजियो का मतलब होता है वेसल। इनके पास बेटा क्या होती है, इनके जो जाइलम में क्या होती है, वेसल्स फीचर होता है इसका। एंजियो का मतलब क्या होता है, वेसल्स। एंजियो का मतलब क्या है, एंजियोग्राफी, ब्लड वेसल्स, कुछ सुना आपने। तो एंजियो का मतलब क्या है, वेसल्स। ये वेस्कुलर प्लांट है जिसके पास जाइलम वेसल्स हैं। इससे पहले चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जो है हमारा कौन सा था बेटा, टेरिडोफाइट था, चाहे वो जिम्नोस्पर्म था, उसमें क्या नहीं था, उसमें ट्रैकीड तो था बट वेसल नहीं थी, इसमें वेसल्स हैं।
सीड है इसमें, हाँ, बट एक अपडेट फीचर क्या आया, इनक्लोज इन द फ्रूट, इनक्लोज इन द फ्रूट। तो यहाँ पे नेकेड सीड नहीं है, यहाँ पे फ्रूट भी है। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, क्यों, उसमें वेसल्स होता है। हाईली इवॉल्व प्लांट्स है, सबसे मोस्ट एडवांस जो प्लांट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म है। आजकल का जो टाइम है वो कौन सा बेटा, वो एज ऑफ एंजियोस्पर्म है। इसमें एक और फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, जो कि यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। कहने का मतलब कि ओनली इन द एंजियोस्पर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ओनली इन एंजियोस्पर्म। आपको ट्राइडोफाइट जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें होता क्या है, टू फ्यूजन में क्या होता है, डबल फ्यूजन में सिंगेमी होती है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगेमी से क्या बनेगा, मैं सिर्फ सिंपल लिख देता हूं, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा बेटा, 3N, एक पेन सेल बनेगी, उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या है, N है कि 3N है, 3N है, जबकि जिम्नो में भी क्या था, N था। रिजल्ट क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म बन गया। कुछ जो है मेन पॉइंट फटाफट लिख लेते हैं इसके एंजियोस्पर्म के, क्योंकि इसको तो हम बाद में कवर करेंगे। मेन फीचर लिख लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा इसकी, मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या बेटा, स्पोरोफाइट है। इसके बाद क्या बोलते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स, स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर बोलते हैं। और फ्लावर में क्या है बेटा, जो एंड्रोशियम, जिसमें क्या होगा बेटा, एक एंथर होगा, उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी, वही सेम चीज है। और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगी बेटा, पोलन बनेंगे। क्या बनेंगे, पोलन। पोलन को मैं क्या बोलता हूं, मेल गेमेटोफाइट बोलता हूं। ठीक है, फिर फ्लावर में क्या होगा बेटा, वही जो है हमारा कौन सा होगा, गाइनोशियम होगा। फिर गाइनोशियम का एक पार्ट कौन सा होगा बेटा, जो है पिस्टल। पिस्टल का एक पार्ट कौन सा होगा, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल, वो क्या बनाएगी, फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी, एक ही होगा। ठीक है, और उससे क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमेटोफाइट क्या बनाएगा, एग बनाएगा। ध्यान रखना यहां पे आर्किगोनियम नहीं होता है, नो आर्किगोनियम। इससे पहले हमने क्या देखा था, फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनियम था, यहां पे आर्किगोनियम नहीं है। तो क्या हो गया, एग हो गया। फिर उसके बाद है वही पोलन आएगा, पोलन ट्यूब से क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये सारा इवेंट एक पूरे चैप्टर में मेंशन है बेटा। कहाँ मेंशन है ये मेंशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी, इसका जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। और जो मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन जो है उसमें 2 to 3 सेल होती है मैक्सिमम, बस इतनी होती है। कितनी होती है, 2 to 3 सेल होती है। इतना ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। इसी के साथ क्या बोलते हैं, ये वाला बेटा चैप्टर क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। ये सुंदर प्लांट है, आप देख सकते हो। ये चाइना रोज है, हिबिस्कस, ये वाला क्या बोलते हैं, सनफ्लावर है, और ये क्या है, मैरीगोल्ड है। ठीक है, और ये बेटा स्कैन कोड है, इसमें आप स्कैन कर लेना, फ्री आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला स्कैन कोड करके। और जो कल वाला जो है चैप्टर है बेटा, वो है जहाँ तक मुझे याद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, या फिर देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैंने अपडेट किया था, तो अपडेटेड जो है वो जो क्रैश कोर्स वाला जो डिटेल है बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक में। मिलते हैं, बाय बाय।